चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 7.2 का अंतिम सवाल देखते हैं, जो कि सवाल नंबर 10 है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 व -2, -1 है। तो यहाँ पर हमें संकेत भी दिया हुआ है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना में विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में नहीं दिया होगा, आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना में विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो मान लेते हैं, मान लो कि शीर्ष A 3, 0, B 4, 5, C क्या है हमारे पास? -1, 4 व D है हमारे पास -2, -1। ये समचतुर्भुज के शीर्ष हैं जो हमने मान ली है। ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होंगे? तो AC होगा विकर्ण, C व BD होंगे। दोस्तों, समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनेगी। A, B, C और D क्रमशः इस प्रकार से इसके शीर्ष हैं और AC और BD इसके विकर्ण बनेंगे। ठीक है, विकर्ण। ठीक है, अब हमें पता है या हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना में AC गुना में BD। ठीक है, ये क्या है? विकर्ण का गुणन, विकर्णों का गुणन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? AC निकाल लेते हैं सबसे पहले। A क्या है हमारे पास? 3, 0 और C क्या है हमारे पास? -1, 4। ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। दूरी सूत्र से हम AC निकाल लेते हैं। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, सारे का वर्गमूल। x2 कितना है हमारे पास? -1 -3 का स्क्वायर, x1 कितना है? 3 है, प्लस y2 कितना है? 4 -0 का स्क्वायर, पूरे का वर्गमूल। -3 और -1, -4 -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस 16, ये आ जाएगा हमारे पास 32। इसको हम लिख सकते हैं 16 गुना में 2 और 16 का वर्गमूल क्या होता है हमारे पास? 4, ये आ जाएगा 4 वर्गमूल 2 मात्रक। ठीक है, अब दूरी सूत्र से ही हम दूसरा विकर्ण निकाल लेते हैं। दूसरे विकर्ण BD के लिए B क्या है हमारे पास? 4, 5। ये देखो B है हमारे पास 4, 5। D क्या है? -2 -1। D है हमारे पास -2 -1। ठीक है, अब BD निकाल लेते हैं। ये AC था हमारे पास, BD। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। दोस्तों, इस प्रकार डिनोट करने का ये फायदा होता है कि ताकि फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमसे कोई गलती नहीं होती। तो x2 - x1 का स्क्वायर यानी -2 -4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर -1 -5 का स्क्वायर, पूरे का वर्गमूल। -2 और -4 -6 का स्क्वायर, -1 और -5 -6 का स्क्वायर,
तो ये हमारे पास कितना आया 36 प्लस 36। ठीक है, 36 को कॉमन ले लेते हैं, 1 जमा 1, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारे पास 6, 6 वर्गमूल 2 आपके पास ये आ गया मात्रक BD। ठीक है, 36 को हमने यहाँ पे कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1 और 1, तो 36 का वर्गमूल 6 बन जाएगा, 6 वर्गमूल 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एक बटे 2 गुना में AC गुना में BD। ठीक है, तो 1/2 AC क्या आपके पास 4 वर्गमूल 2 और BD क्या है 6 वर्गमूल 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या निकल के आएगा आपके पास 6 दूनी 12, 12 गुना वर्गमूल 2 गुना में वर्गमूल 2, और वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 क्या होता है 2 होता है, तो 12 गुना में 2 यानी 24 मात्रक स्क्वायर आपका क्षेत्रफल निकल गया। ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपने इस सवाल में क्या किया, आपको पता होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना में विकर्णों का गुणनफल। आपने दोनों विकर्ण निकाल ले AC और BD, फिर क्या किया इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और आपके पास आंसर आ गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।